लड़की है, फजूल में इनको मोहब्बत हो जाती है और क्या हो गया तो या तो वो बुरा है या वो अच्छा है। आपकी ज़मीन हमको समझ आ गई, इसमें कुछ नहीं जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है। प्रोमो एक्चुअली इतने खूबसूरत बना देते हैं स्टॉक शॉट्स के साथ कि लगता है कि पता नहीं क्या आ रहा है। लड़की है एक, जो ऐसी बच्चियां होती भी हमारे माशरे में जो कि फजूल में इनको मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत पहली मेरे ख्याल अगर आपके किसी दोस्त का भाई आपको जरूर उससे मोहब्बत हुई होगी। माशरे में तो पता नहीं है कि नहीं, टीवी में बहुत तवातुर से मतलब मैं तो कहती हूँ खौफ आता है। आप किसी आपकी बच्ची की अगर कोई फ्रेंड हो, आप पहले पूछे तेरा भाई तो नहीं है, क्योंकि हमारे ड्रामा में होता है कि भाई से कुछ ना कुछ तो सेटिंग होनी है। और ये जो बहन है जिसका नाम है खाला, खाला या खाला, खाला सेम, मुझे खाला ही लगता है कि खाला बोल रहे हैं। खाला की दोस्त का है, खाला की दोस्त का है। खाला आती है, खाला का एक जुमला है, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे, नहीं भाई का ये मतलब नहीं था, भाई तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भाई की इतनी कोई इम्प्रेस्ड है वो इतनी ज़्यादा कि इतनी स्टूपिड भाई हरकतें कर रहा है, भाई बोल रहा है, भाई फ्रेंड पे फुल लाइन मार रहा है। हर वक्त कॉलेज, पहले कभी नहीं आता था कॉलेज लेने, हर वक्त कॉलेज के बाहर खड़ा है, लंच पे लेके जा रहा है और बदतमीज़ भाई। शी इज़ नॉट सरप्राइज कि ये मेरी फ्रेंड को लाइन मार रहा है, नहीं पता ही नहीं चल रहा है ना। वो मेरे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर हीरोइन की इतनी प्यारी लाइन, कोई इतना कामयाब कैसे हो सकता है, कैसे 4 100 में तो मैं ज़्यादा इसके मैं अपनी दिखाती हूँ ट्रॉफी और मेरी सर्टिफिकेट्स। प्लीज़ ऐसा क्या हो गया उसने, मैं ख्याल मैं बता रही हूँ ना, इसीलिए उस काबिल नहीं कि वो बेघाउस में रहे। उसने कभी कोई बंदा नहीं जिंदगी में देखा जिसको 4 सर्टिफिकेट मिले हो। मतलब स्कूल कॉलेज कुछ तो देखते हैं। अच्छा ये कहीं जा रहे वाली बात ही नहीं है। मतलब वो हम वो चलते हैं ना जरा, बहुत सारी चीजें शुरू में हम भूल गए। वो लड़की कहीं जा रही होती है, वो रेस कोर्स में कैसे पहुंच जाती है? सबसे पहले वो सबसे रेस कोर्स में कैसे, ये कौन? और वो जो उसने लाइन बोली है वो उसका कैरेक्टर ही नहीं है मुनीब का। उसको तो यही कहना चाहिए था, तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो ऐसे होना चाहिए था, वो ऐसा ही है। तो या तो वो बुरा है या वो अच्छा है, तो शुरू का तो वो दोनों वो बहन भाई रेस कोर्स कैसे पहुंच जाते हैं? उसको छोड़ो, सबसे प्यारी बात, मर्सिडीज चलाते हैं, 10 लाख इनकी तनख्वाह है, घर में गीजर काम नहीं करता, बाप ठंडे पानी से नहा रहा है, माँ बाल्टी में पानी ला रही है। लानत है ऐसे बच्चे की तनख्वाह पे। इसमें सबसे प्यारी बात ये है कि ये कोई बहुत ही जीनियस लड़का है जिसकी वजह से कंपनी खड़ी है, राइट? आपने प्रेजेंटेशन सुनी थी उसकी? जब उसने आया ना, मैं प्रेजेंटेशन देने आया, आपकी जमीन डिस्प्यूटेड है। अच्छा, इतने मेरी जमीन है, मुझे पता ही नहीं कि मेरी जो है जमीन डिस्प्यूटेड है। उस पर नोटिस आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये नहीं वो हाई कोर्ट से हम जीत चुके हैं, कहते हैं अब सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले तो मालिक को आएगा ना नोटिस, या इसके घर पे आते हैं सारे नोटिस हीरो के कि फलां जगह कराची का प्लॉट डिस्प्यूट है, पहले उसके भेजो। नहीं वो कह रहा है कि वो तो हम जो डिस्प्यूट है वो हम जीत चुके हैं हाई कोर्ट से, कह रहे हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं वो लोग। दैट ही विल नो दिस, व्हाई वुड ही नो दिस? एवरीवन विल नो। जिसकी जमीन, मेरे घर में डिस्प्यूट है, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, सबसे पहला जो दुनिया में फोन है मुझे आएगा, एवरीवन मुझे आएगा। और अगर नहीं भी गया मीटिंग जाने वाला, उससे ये दिखा कि वो जाने वाला है, वो इतना स्मार्ट है कि पता कर रहा है। वो चला गया, उसने कहा चला गया। जिसने जमीन कमा ली उसको ये नहीं पता कि एक जगह से जीता हूं, अभी दूसरी जगह रहती है। नहीं, और इतनी स्टूपिड चीजें इस पे वो तो वहीं चला जाता है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे, और जो ओनर है वो, वाह व्हाट अ ब्रिलियंट बॉय, व्हाट अ अजीब, क्या इसमें ब्रिलियंस थी। और वो यस सर थैंक यू, इतनी भोंडी प्रेजेंटेशन थी वो कि मैंने कहा राइटर की भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या, असल में राइटर कुछ बहुत बड़ा दिखाना चाह रहा था। बट बात देखिए ये यहाँ आती है रिसर्च, यहाँ आती है कि आप कुछ और फिल्में देख लेते, लॉ एंड ऑर्डर देख लेते, कुछ देख लेते कि आप वाकई कैरेक्टर को दिखाते कि ही इज अ जीनियस, इसने वो प्लान बताया है जो कि वाकई अमेजिंग है। राइटर ने ऐसा कुछ नहीं किया, राइटर ने पहले जो उसके जहन में चीज़ आई लिख दो यार कि ओ ये तो डिस्प्यूट है। अच्छा, सो हम क्यों नहीं रिसर्च करते, हम क्यों नहीं मेहनत करते स्क्रिप्ट पे, हम क्यों अपने हीरो को ग्रैंड बड़ा स्मार्ट नहीं दिखाते? अगर इतना स्मार्ट है वो, बट इज नॉट स्मार्ट, ही इज़ वेरी इरिटेटिंग। और बार बार जो चीज़ें हो रही हैं अनफोल्ड, अच्छा सस्पेंस भी है, मज़ेदार, इतना बुरा भी नहीं है कि मैं कहूँ ना कि मुझे देखा ही नहीं गया, मैंने देखा है। मुझे लड़की की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, वो नहायत बेवकूफ़ लड़की है, लेकिन ऐसी बच्चियाँ होती हैं फजूल मोहब्बत में मुब्तला, और जितना लड़का उनको जलील करता है वो उतना और उसके इश्क में मुब्तला होती हैं। ऐसी बच्चियाँ हैं, फॉलिंग इन लव विद द डेविल। और उसका क्या प्लान है, वो क्या चाह रहा है कि एक पागल खाना बना दे कस्टम मेड, जिसमें सारी इसकी एक्स हों, लड़कियाँ हों। वो तो इतना सस्पेंस ना बनाएं कि भूल ही जाएं कि हुआ क्या था, जो होना है पता दें एक आधे एपिसोड में। तो शिद्दत से ड्रैग है ये, लेकिन इट इज़ वॉचेबल। और परफॉर्मेंस मुनीब की, इसरा की, कैरेक्टर्स की ठीक है, मतलब आपका कहने का ये कि अगर किसी के पास बहुत फारिग टाइम है, हाँ हाँ शिद्दत से, हाँ मतलब शिद्दत से फारिग हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब
मेरे पास वो इमोजी नहीं है, चले इससे काम चला लेते हैं, इट्स ओके। राइटर के लिए आसान है ऐसे ड्रामे बेचना। ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमें हजम नहीं होता ना, ये चैनल को समझ आता है और वो ले लेते हैं फ़ौरन। ज़ंजीबिल को ब्रेक चाहिए, एक क्रिएटिव ब्रेक। बहुत अच्छी राइटर है She is. लेकिन उनको रेस्ट चाहिए, उनको रेस्ट चाहिए ताकि वो अपना जो है ना ढूंढ सकें, एलिमेंट वापस आ सकें। ज़ंजीबिल, वी आर मिसिंग योर राइटिंग इन स्पाइट कि आपके ड्रामे आ रहे हैं लेफ्ट राइट, बट आप उसमें नहीं है। हमने पहली बात की थी, यू आर अ ब्रांड, मतलब यू आर अ ब्रांड, और वो इस बात को याद रखें। आई थिंक शी नीड्स अ ब्रेक, शी रियली नीड्स अ ब्रेक, एंड शी नीड्स टू कम अप विद समथिंग यूनिक जिसमें हर सीन का कोई वजह हो। यहाँ वजह नहीं है, सीन्स रिपीट हो रहे हैं बार बार वही भाई के साथ कितने खाने। डायमंड के सीक्वेंस की, और उसके पास उसने तस्वीर बना के भेजी, उसको पता ही नहीं कि उसके पास डायमंड का सेट है, मतलब छोटी सी बच्ची है, उसको पता ही नहीं कि डायमंड क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, वो ऐसे इसको लोन पे दे रही है। इट इज़ अ वेरी बेसिक राइटिंग, जो एक राइटर जिसने बिल्कुल अभी अभी लिखना शुरू किया और उसको कोई टीवी का एक्सपीरियंस ना समझ आता है, नॉट ज़ंजीबिल जी। तो बस मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी एवरेज फॉर हर नेम डजंट गो विद हर नेम, इसलिए दुख होता है। नंबर्स 5 4 का दिन है। मैं तो पता रीज़न सोच रही थी कि इतने फ्लॉज डायरेक्टर से क्यों हो रहे हैं। ज़ीशान इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। हफ्ते में कितने एपिसोड चल रहे हैं? 3। कैसे बनाए? फिर एक दौड़ लगती है, फिर डायरेक्टर पगला जाता है कि यार ये मुझे खत्म करना, एपिसोड देना, जल्दी कर, डेट आ गया, टाइम आ गया। ऐसे नहीं बनता, ये बहुत प्रेशर है, एंड दिस नीड्स टू स्टॉप। हफ्ते में एक ठीक है, अच्छा लगता है, आ रहा है ना इश्क मुर्शिद, हिट भी है, एक लोगों में एक प्यास भी है, भूख भी है, क्योंकि हफ्ते बाद आना है एपिसोड। तो प्लीज़ इसको दोबारा ले जाएं, इससे हमारे राइटर्स की भी सेहत बेहतर हो जाएगी, चैनल के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। स्टॉप दिस ट्रेंड। क्यों प्रेशर डाल रहे हैं क्रिएटिव लोगों पे कि हफ्ते में 3 एपिसोड चलेंगे, बनाओ चलाओ। ये एक प्रॉब्लम ओवरऑल अफेक्ट कर रहा है हमारे ड्रामों की क्वालिटी को। मैं इसकी, बाकी इन्होंने बिल्कुल सही बात है कि मैं OST की बात कर लेती हूँ। OSTs अभी 1 मिलियन पे नहीं पहुँचा। OST जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है अच्छा है, OST का बग्गा साहब का है बड़ा अच्छा है, लेकिन कहीं जाके ना कहीं प्लेजरिज्म का शिकार हो जाता है। एकदम शाहरुख खान की मूवी डंकी का ये गाना बन जाता है, माने ना 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 तेरे की शक पे हक हुआ मेरा, क्योंकि मुझे गाना बड़ा पसंद है इसलिए मैंने पकड़ लिया। पूरा इन्होंने भी बोला है माने ना माने दिल, क्यों भाई? वाई? जब चल रहा था ओरिजिनल तो ओरिजिनली रहने देते, इतने मशहूर गाने को अंदर क्यों डाल दिया बीच में फजूल में? तो 1 मिलियन अगर क्रॉस ना करे OST तो मैं इसको हिट नहीं मानती। नंबर्स आपके पास डायरेक्शन कितने? तो अभी ये 1 मिलियन नहीं क्रॉस किया इसने, तो डायरेक्शन आई थिंक बेहतर हो सकता है, इसमें वो है पोटेंशियल ये ड्रामा, क्योंकि एक्टर्स बहुत अच्छे, एक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं। सो डायरेक्शन के आई विल गिव हिम फॉर नाउ 6, बट पेस इज टू स्लो। ज़ीशान तेज, थोड़ा सा भगाओ। गुड जॉब। मुझे इतनी प्यारी लगी है लड़की, और इसकी एक्टिंग मुझे इतनी क्यूट लगी। आई थिंक जो इस ड्रामे में अच्छा है ना, वो मुनीब की एक्टिंग, शामिल की एक्टिंग, और ये इसकी अनमोल बहुत अच्छी एक्टिंग कर। और बाकी मुझे इसका है ना कि शी इज़ स्मिटन, शी इज़ इन लव विद हिम। और वो जब उसको इस तरह वो गाड़ी में कहता है ना, मैंने कब तुम्हें ऐसा इम्प्रेशन दिया है कि मैंने आई लव यू, और ये जो उसका दुख और पेन थी ना, आई फेल्ट दैट। तो मैं अनमोल की एक्टिंग बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मुझे अच्छी, मुझे ड्रामा अच्छा इसकी वजह से लग रहा है। आई गिव इट एन 8। यस, बच्ची ने अच्छा काम किया, ऑल्सो बिकॉज आई लाइक हिज कैरेक्टर एंड हिज परफॉर्मेंस। बहुत ही डार्क और कमीना कैरेक्टर है शिद्दत में मुनीब का, और वो लग रहा है, वो वाकई इरिटेट कर रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है उस पर। और ऐसे लड़के होते हैं जो बहुत मासूम लड़कियों के साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, उनका वक्त लेते हैं, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और कभी मोहब्बत का एक्सेप्ट मतलब करते भी नहीं है, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, सिंपल। और ऐसे ही बस माइंड गेम्स खेल के उनको पागल बनाते हैं। तो मुझे तो बड़ा कन्विंसिंग लगा, और वाकई उसका खौफ आता है उसकी, जब वो जिस तरह बात कर रहा होता है, दुख होता है, गुस्सा आता है कि यार ये क्या कर रहा है इस लड़की के साथ। तो एज लॉन्ग एज मुझे फील हुआ, मेरे लिए वो अच्छी परफॉर्मेंस है। सही है। Yeah, I felt it. So 8. 8? Yeah. For him.